गहरी नींद आएगी हमें अगर हम अपना ये 3 अचूक फार्मूले आज आपके बीच में बताने वाला हूं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल, आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों, हमारे को क्या होता है कि जो हमारी नींद है हमारे शरीर के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद आने से क्या होता है हमारी सारे दिन भर की जो हमारी थकावट होती है वो दूर हो जाती है। आज हम आपको 3 फार्मूले बताएंगे कि किस किस तरह से हम अपनी नींद को सुचारू रूप से ला सकते हैं। शास्त्रों में भी त्रिउपस्तंभ बताए गए थे, आयुर्वेदा के अंदर त्रिउपस्तंभ बताए गए थे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार जो हम खाना पीना खा रहे हैं, जो नींद जो हम अच्छी ले पा रहे हैं। जो नींद होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है 6 घंटे की नींद। ये बताया गया है कि भी जो लोग ऐसे हैं जिनको 6 से 7 घंटे नींद बहुत होती है, उसके अंदर हमारी बॉडी की सारी फ्रेशनेस आ जाती है और हमारी बॉडी जितनी भी होती है उसकी थकावट दूर हो जाती है। तो आप 7 घंटे तक की नींद जो लेते हैं वो एक बहुत बढ़िया नींद होती है। और उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं नींद तो ये फिर एक वही बात है, जैसे कि भी हम पुराने टाइम में देखते थे कि कुंभकर्ण था कि इतने घंटे सोता था कि उसको फिर बजा बजा के नगाड़े बाजे फिर उठाना पड़ता था। तो हमें ऐसा करना है कि हम जिस तरह से कम अपनी बढ़िया नींद लें और गहरी नींद किस तरह से लें, उसके लिए आज ये 3-4 फार्मूले हैं, इनको जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये बताएंगे कि भी हमारे पास ये 2 तरह की चीजें हैं। एक तो अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से बताएं तो अश्वगंधा का चूर्ण। अश्वगंधा का चूर्ण अगर आप दूध के साथ लेते हैं गरम गरम तो बहुत बढ़िया से आपके शरीर के अंदर काम करता है। अश्वगंधा एक रसायन भी है जो कि हमारे शरीर में रसायन उद्दी की तरह काम भी करता है। और अश्वगंधा क्या होता है, हमारी इंसोमनिया यानी जिनको नींद नहीं आती उनके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इसका 5 ग्राम भर एक चूर्ण अगर आप डेली ले लेते हैं तो आपकी जो नींद की थकावट की वजह से जो हमारी नींद की कमी हो जाती है उसको दूर करता है। दूसरा दोस्तों क्या करना है, ये पोपी सीड बोलते हैं इनको, पोपी सीड। इनका क्या करना है, इनको आपने चूर्ण कर लेना है। चूर्ण करने के बाद अगर आप इसकी 1 चम्मच भर मात्रा दूध के अंदर पका कर ले लेते हैं तो आपके जो नींद के अंदर जो कमी आ गई है उसको बहुत अच्छे से शांति करेगा। और इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कई तरह के रासायनिक तत्व होते हैं जो कि हमारी शरीर के अंदर की एनर्जी को भी मेंटेन करते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं हरी सब्जियों की बात करूं तो हरी सब्जियों के अंदर अगर हमारा घिया जो होती है, लौकी, इस लौकी का जूस, साथ में एलोवेरा का जूस, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर पानी के अंदर एक जूस बना लेते हैं और अगर आप डेली बेसिस पे इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हल्कापन आता है और साथ में हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको ताजगी मिलती है। जब हमारे शरीर में हल्कापन आ जाएगा और हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलेगी, ताजगी मिलेगी, तो हमारे को अच्छी नींद की अनुभूति होती है। क्योंकि अगर हम नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी खून की जो धमनियां होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होने की वजह से हमारे हार्ट तक खून का जो दौरा है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। और हमारे हार्ट तक जब नहीं पहुंच पाएगा यानी हमारे दिल तक अगर उसका दौरा नहीं पहुंचेगा तो हमारे दिल से हमारे दिमाग तक भी वो जो खून का दौरा है वो प्रॉपर नहीं पहुंचता दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे को अनिद्रा हो जाती है यानी नींद की कमी हो जाती है। अब मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूं। इसमें क्या करना, आपने अलसी ले लेनी है और आपने गोंद ले लेना है। अलसी और गोंद को तवे के ऊपर भून लें अच्छे से। भूनने के बाद इसको आप एक ऐसे चूर्ण की फॉर्म में तैयार कर लें जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। और इस चूर्ण को अगर आप गर्म दूध के अंदर आप 1 चम्मच भर ऐसे मिक्स करने के बाद अगर आप इसको आराम से धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेते हैं तो आपकी अनिद्रा जो है बहुत अच्छे से शांत हो जाती है। इसमें दोनों ही चीजें हैं, बस ये हमारी अलसी और हमारी गोंद, क्योंकि ये दोनों हमारे शरीर के अंदर ताकत का भी काम करती है। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे ऊतकों में, हमारी कोशिकाओं में एनर्जी पैदा करते हैं और हमारे ब्रेन को जो तनाव आ रहा होता है उसको खत्म करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर और मैं एक चीज बताऊंगा कि इसके अंदर आपने नींबू हमने इसलिए रखे हैं कि खट्टी चीजों का आपने खास तौर पे परहेज करना चाहिए, क्योंकि खट्टे चीजों का अगर आप ज्यादा सेवन करेंगे तो हमारे को अनिद्रा हो जाएगी, क्योंकि उससे पित्त दोष हमारा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों एक चलते चलते इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा। ये देखिए, जो हमारी बीच की फिंगर होती है, इस बीच की फिंगर के अंदर से ये जो हमारे 2 जोड़ है, एक जोड़ ये ऊपर का एक नीचे का, अगर हम इन दोनों जोड़ के बीच में एक ये पॉइंट है, इसको नीले पेन से अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे को नींद्रा के अंदर जो हमारी दिक्कत आई है बहुत अच्छे से शांत हो जाएगी। और हमारा जो अंगूठा होता है, अंगूठे का जो ये बेस है, ये जहां पे हमारा नेल स्टार्ट होता है, यहां पे अगर हम मान लो एक पॉइंट लगा देते हैं इस तरह से, तो ये लगा दिया हमने, ये देखिए ये हमारा ये पॉइंट। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम दोनों हाथों के अंदर ही, जैसे ये मैंने उंगली बताई, इस उंगली के अंदर 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच का ये वाला पॉइंट, यहां पे अगर हम इस पॉइंट को लगा देते हैं तो, और यहां ऐसे यहां, तो हमारे को निद्रा में बहुत अच्छे से मददगार होते हैं। और दूसरा दोस्तों, जो हमारी उंगली है, बीच वाली उंगली, जहां हमारी उंगली यहां टच होती है, ये इस पॉइंट को भी अगर आप प्रॉपर वे में प्रेस करते रहेंगे तो हमारे को अनिद्रा और हमारे को जो बेचैनी हो जाती है उसमें बहुत अच्छे से लाभ देता है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे पाचन सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें हैं। क्योंकि पेट में जब गर्मी नहीं रहेगी, वात बढ़ेगी नहीं, तो उससे क्या होगा,
हमारे ब्रेन के अंदर भी जो ज्यादा मतलब जो तनाव आ जाता है उसमें कमी आएगी और हमारे को निद्रा आएगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, इन सब का जो अगर आपको कैसा लगा ये आप जरूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेदा, जय भारत।